जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्या लेकर आई हूँ एक और ब्यूटीफुल डे आपके एडवांस मेकअप क्लास का। और आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाली हूँ डे पार्टी हाई डेफिनेशन मेकअप, जो आपने क्लाइंट को उनके स्पेशल ओकेजन पे जैसे हल्दी फंक्शन, मेहंदी फंक्शन पे इजीली दे सकते हो डे टाइम के इवेंट के लिए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा हाई डेफिनेशन मेकअप होने वाला है। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। लाइक, शेयर, कमेंट में बताइएगा आने वाली वीडियोस आपको किस टॉपिक पे चाहिए और इस वीडियो में आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा और क्या आपने नया सीखा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्किन समझते हैं। मेरे जो क्लाइंट हैं उनका जो फेस है वो ड्राई है, स्किन है, पर समझ में कि आपको हल्का सा स्किन पे नोज़ के आसपास ऑयल या सिबम मिलता है। तो यहाँ पर मैं एम्प्रोलिसिस की क्रीम यूज़ कर रही हूँ स्किन को हाइड्रेट और क्लेंजिंग करने के लिए। यानी कि ये हीलिंग और रिपेयरिंग क्रीम है जो वर्ल्ड्स नंबर 1 क्रीम है आपके क्लिनजिंग के लिए। तो ड्राई स्किन के लिए क्लेंजर का काम करेगा और आप इसे एज मॉइस्चराइज़र मल्टी बेनिफिशियल क्रीम है जो हाईली रिकमेंड की जाती है मेकअप आर्टिस्ट किट में। तो इससे मैं क्लिनजिंग करूँगी अच्छे से स्किन को, और ये इनके ड्राई एरिया को, जैसे ऑयली स्किन पे भी एक्ने पिंपल होते हैं तो वो लोग ड्राई ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं तो उनकी स्किन पे भी जो फ्लेकीनेस होता है ये उसको भी क्लीन कर देता है। पर आपने ध्यान रखना है ऑयली स्किन पे इस क्रीम को लगा के छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें रिच मॉइस्चर कंटेन है। और अगर ऑयली स्किन पे या समर वेदर में आप यूज़ कर रहे हो तो आप डबल क्लीनिंग कीजिए। तो मैंने 2 बार अच्छे से क्लीनिंग कर ली है। नाउ टोनिंग अच्छे से करने के बाद आपने ड्राई होने देना है टोनर को, देन सीरम एप्लीकेशन करना है। तो आप यहाँ पर चाहते हो एम्ब्रोलिसिस की क्रीम ही दोबारा एज मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, बट मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ जो मैंने लिप्स पे और साइड ऑफ चिक्स पे दिया है। टी जोन एरिया पे मैं ज़्यादा नहीं दे रही हूँ, इस पर मैं हल्का सा टच कर रही हूँ क्योंकि इनका स्किन यंग है और यंग स्किन में आपके जो टी जोन होता है उसमें हल्का सा ऑयल आता है। तो थोड़ा सा सीटीएम के टाइम पे आपने ध्यान रखना है। जब भी आप क्लाइंट के स्पेशल ओकेजन के लिए क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग आपके लिए एक मिनी फेशियल का काम करता है। और यही सेम चीज़ आप अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड कर सकते हो। रिकोट का जेल प्राइमर अकॉर्डिंग टू वेदर, यानी कि गर्मियाँ हैं, समर है तो हमें मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी दिखाना है। तो टी जोन एरिया पे मैंने अच्छे से लगा दिया है सो दैट इनका ऑयल और सिबम कंट्रोल रहे। नाउ न्यूट्रलाइजिंग, तो एले गर्ल का ऑरेंज न्यूट्रलाइजर मैं एप्लीकेट कर रही हूँ अंडर आई एरिया, अपर लिप्स एंड हमारा फॉरहेड। जो भी एरिया आपको लगता है टैन है या वहाँ पर डार्कनेस है वहाँ पर आप ये न्यूट्रलाइज़र लगाइए। न्यूट्रलाइज़र का डिटेल वीडियो कलर व्हील के कॉन्सेप्ट से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में वो लिंक समझ सकते हैं, देख सकते हैं। न्यूट्रलाइज़र एप्लीकेशन करने के बाद आपने अच्छे से उसे स्टिपलिंग करना है, बफिंग करना है सो दैट आपका जो न्यूट्रलाइज़र है जहाँ पर टैनिंग नहीं भी है वहाँ पर भी अच्छे से स्प्रेड हो जाए। यानी कि जो एरिया आपको प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा है वहाँ पर भी आपने अच्छे से न्यूट्रलाइज़र को एप्लीकेट करना है और स्टिपल करते हुए न्यूट्रलाइज़र के पिगमेंट को स्किन में पेनिट्रेट करना है। नाउ इनका मीडियम शेड, अब ये कॉन्सेप्ट मैं पहले भी आपको अच्छे समझा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ट्रस्ट लीजिए, हुडा ब्यूटी का मैंने पिगमेंटेड फाउंडेशन लिया है क्योंकि क्लाइंट का स्पेशल ओकेजन है तो हम ब्रांड्स को लेके कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हमें लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट चाहिए। तो फ्लूट टेक्सचर माइक्रो पिगमेंटेड हुडा ब्यूटी फाउंडेशन जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ट्रस्ट लीजिए, ये इंडियन आइडियल शेड है। आप इससे पहले डार्क शेड अगर क्लाइंट को लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। हल्का सा ओरिएंटल, जैसे मैं हमेशा ही बताती हूँ, मेकअप स्टूडियो का ओरिएंटल जो हमारे डार्क टू मीडियम स्किन पे एक अच्छा डार्क कैमफ्लाज मेकअप का काम करता है। यानी कि ब्राउन कलर है वो, और ब्राउन कलर आपको पता है स्किन में भी होता ही है, तो आप चाहो तो पहले ब्राउन कलर दे सकते हो न्यूट्रलाइजिंग से पहले। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट ऐसे रस लीची का शेड लगाते हो तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। RCMA का मैं लूज पाउडर, नो कलर पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये कलर देखने में वाइट है बट ये सिर्फ मेरे मेकअप को सेट कर देगा। तो बहुत कम लेयर, क्योंकि डे पार्टी मेकअप बोला है तो मैंने 2 लेयर यानी कि न्यूट्रलाइजिंग लगाया और उसका लाइट शेड लगाया और इसे बफ कर दिया। तो अच्छे से बफिंग करना है आपने। बफिंग करने के बाद पाउडर में भी आपने एप्लीकेशन टेक्निक का ध्यान रखना है। पाउडर पहले अच्छे से डस्ट करके प्लेस कीजिए, फिर रोटेट करके उसे स्प्रेड कीजिए। माइक्रो HD पाउडर है, अपने आप आपके माइक्रो HD फाउंडेशन के साथ मर्ज होकर उसे लॉक कर देगा। नाउ आई मेकअप से पहले मैंने बेकिंग कर लिया। बेकिंग के बेनिफिट मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से बताए हैं। अनास्तासिया का ब्रो जेल लेके इनके आईब्रोज पे जो कट मार्क है यानी वहाँ पर हेयर नहीं है उसको मैं प्रोमिनेंटली ड्रॉ कर रही हूँ माइक्रो टेक्निक के साथ, ताकि हेयर टेक्सचर उसमें क्रिएट हो और बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल ड्रामेटिक लुक मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि आईब्रोज ऑलरेडी अच्छे, सिर्फ जिस
एरिया में हेयर नहीं है वहीं पे मैंने ड्रॉ करा। लेंथ का मैं ध्यान रख रही हूँ। आई कॉर्नर्स के गाइडलाइन, नोज से आई कॉर्नर का गाइडलाइन मैंने लिया और लेंथ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। नाउ टार्ट कंसीलर 35N नंबर मैंने लिया और हम इसे टीयर पॉइंट के पास एंड आई के डे पार्टी मेकअप है तो आपने ये चीज़ भी ध्यान रखनी कि बहुत ज़्यादा वाइटिश नहीं करना। हमने जो 35N नंबर है वो फेयर मीडियम शेड है, बहुत अच्छे से आप उसे एप्लीकेट कीजिए और पफ कीजिए। जितना मिनिमम प्रोडक्ट लेके आप मैक्सिमम ब्लेंड करेंगे उतना आपका डे पार्टी में ये बहुत अच्छा लगेगा और यही हमारा एक्चुअल हाई डेफिनेशन कैमोफ्लेजिंग मेकअप है। तो अच्छे से मैंने इसे ब्लेंड कर लिया। आई कॉन्टोरिंग में हम लोग स्किन की जो कॉन्टोरिंग करते हैं सॉफ्ट कॉन्टोरिंग उसे ही लेंगे और यहाँ पर आइज को ओपन करते हुए क्रीज को मैंने टारगेट करते हुए शेडिंग दिया है और इसे नोज के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। तो नेचुरल कॉन्टोरिंग डे टाइम के लिए बहुत इनफ होता है। अब मैं इनके आई मेकअप में जो कॉन्सेप्ट यूज कर रही हूँ ये है हमारा ड्रेस से मैच करता हुआ ब्लू ग्रीन का कॉम्बिनेशन। और ब्लू ग्रीन में मैं प्योर ब्लू ग्रीन ना लिख के उसका डार्क शेड यानी कि मोनोक्रोमैटिक शेड ले रही हूँ। तो यहाँ पर कॉर्नर पे सबसे पहले मैंने जो ब्लू ग्रीन का डार्क का कलर है वो अच्छे से स्टिपल कर दिया और उसे मैंने क्रीज के साथ ब्लेंड कर दिया। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। आप डे पार्टी मेकअप में काम कर रहे हो तो ज़्यादातर आप कूल कलर्स को प्रेफरेंस दोगे। उसके बाद इसका मीडियम शेड यानी कि आप कह सकते हो जो मीडियम शेड होता है हमारा ब्लू ग्रीन का वो मैं यहाँ पर ले रही हूँ। थोड़ा सा शाइनी भी है, पिगमेंटेड भी है। तो डे पार्टी में अगर आप चाहो तो ग्लिटर शिमर यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप आई बॉल पे अच्छे से विजिबल होता हुआ शाइनी पिगमेंट दे सकते हो। तो मेरे पास जो ये ब्यूटी ग्लेज के आई शेडो है ये अपने आप में ही काफ़ी पिगमेंटेड है, क्रीमी से शेड है। तो सबसे लाइटर कलर मैं इनर कॉर्नर पे ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ ब्लू ग्रीन का मोनोक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन और उसी को मैंने आईज में यूज़ किया। तो इतना भी इनफ होता है। आपने ज़रूरी नहीं है कि अपने क्लाइंट को क्रिएटिव मेकअप ही देना है। सटल लुक रखने के लिए आप चाहो तो अपने आई मेकअप को एनहेंस कर सकते हो माइक्रो ग्लिटर और शिमर के साथ। यहाँ पर मैं मेकअप स्टूडियो का शिमर यूज़ कर रही हूँ और ये NYX के ग्लिटर ग्लू के साथ स्टिपल करते हुए। तो मैंने स्टिपलिंग ब्रश लिया है जिसके वजह से थोड़े से फैले हुए थे, उस पर मैंने ग्लू लिया और उस एरिया पे जहाँ पर मुझे अपना ग्लिटर लगाना है वहाँ पर प्लेस कर दिया। जैसा ग्लू एप्लीकेशन होगा आपका वैसे ही आपका ग्लिटर एप्लीकेशन भी होगा। और आई बॉल को ही मैं आसपास आई बॉल पे प्रोमिनेंटली मैं अच्छे से स्टिपल कर रही हूँ और उसके आसपास मैं टिंट दे रही हूँ। तो सम टाइम आपको बहुत प्रोमिनेंट ग्लिटर नहीं लगाना होता है तो आप इस टाइप से ग्लिटर एप्लीकेशन कर सकते हैं और इसको फिंगर टिप से प्रेस जरूर कर दीजिए सो दैट आपका जो ग्लिटर है वो अच्छे से लॉक हो जाए। लैशेस का यहाँ पर मैं माइक्रो पिगमेंट ले रही हूँ, शिमरी पिगमेंट है ये जो हमेशा हाईलाइटिंग का काम करता है। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में ये यूज़ करके दिखाया है। आईब्रो बोन को एंड टीयर पॉइंट को मैंने इससे हाईलाइट कर दिया। नाउ मेरे कॉन्टूर ब्रश ब्लैंक कॉन्टूर ब्रश से एक बार मैं बफिंग कर रही हूँ सो दैट डे टाइम में कहीं पे भी सनलाइट में ये ऑट ना लगे। आइज़ के नीचे मैं ब्राउन शेडिंग दे रही हूँ, आप चाहो तो काजल भी दे सकते हो। इनकी आइज़ थोड़ी सी स्मॉल है तो मैं आइज़ के अंदर वाइट कलर फिल करने वाली हूँ। लाइनर एप्लीकेशन यहाँ पर मैं आपको सिंपल एप्लीकेशन सिखा रही हूँ डे टाइम के लिए। अब आप चाहो तो यहाँ पर क्रिएटिव लाइनर भी लगा सकते हो। इनकी आइज़ पे मैं बाद में क्रिएटिव लाइनर लगाऊंगी बट यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा लिटिल बिट क्रिएटिविटी करना सिखा रही हूँ जो आप किसी भी क्लाइंट की आइज़ पे दोगे, किसी भी शेप की आइज़ पे दोगे तो इजीली कर सकते हो। तो आपने लाइनर एप्लीकेशन के साथ बाद आपने जो आपका डार्क आई शेडो कलर है उससे इसके कॉर्नर को ब्लेंड कर देना है। तो डे टाइम में ये क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी लगती है बट मैं हमेशा बोलती हूँ नो लिमिट्स फॉर क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर जो मैं आपको अभी आई मेकअप बता रही हूँ मेनली आप किसी भी टाइप की आई शेप पे करेंगे सब पे जाएगा। तो अच्छे से आई लैशेस को क्लीन करने के बाद हम चाहे तो लाइट आई लैशेस भी लगा सकते हैं। तो हमारे आजकल मस्कारा भी बहुत अच्छे आते हैं, फाइबर मस्कारा है जिसके आप 2 से 3 कोटिंग देंगे तो इतने में ही आपका जो आई मेकअप है वो या लैशेस है वो आर्टिफिशियल का लुक देने लगेंगी। तो डे पार्टी मेकअप में जितना हो सके नेचुरल इफेक्ट रखिए। क्लाइंट को ड्रामेटिक चाहिए, कोई चीज़ बोल्ड चाहिए, वो आप उनके एक चॉइस के अकॉर्डिंग धीरे धीरे डार्क कर सकते हो। पर डे पार्टी लुक पे मैं मोस्टली सबको ये बोलती हूँ कि हो सके तो आप एक एरिया को यानी कि फेस पे हमारे जो 3 एरिया होते हैं आईज, लिप्स और चिक्स, इनमें से एक एरिया पे डार्कर कलर यूज़ कर सकते हैं। बाकी एरिया को आप थोड़ा सा नेचुरल और सॉफ्ट रखिए। अंडर आइज़ में मैं आइज़ को बड़ा दिखाने के लिए वाइट पेंसिल भरने के बाद शेडिंग दे रही हूँ, डार्क शेडिंग। आप काजल लगा सकते हो, ऑप्शनल है बट यहाँ पर मैं छोटी आइज़ को आप कैसे सॉफ्टली
बड़ा दिखा सकते हो वो बता रही हूँ। तो 3D कंटूर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप डे टाइम में कर सकते हो। पहले डार्क कलर लगाइए डोम पाउडर ब्रश से, देन सॉफ्ट। मैं प्रीवियस वीडियो में अच्छे से हाईलाइटिंग कंटूरिंग आपको ब्रीफ कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। सॉफ्ट कंटूरिंग के बाद हमारा ब्लशर एप्लीकेशन के बाद हाइलाइटर में भी आपने ध्यान रखना है डे टाइम में अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपने प्रोमिनेंट हाइलाइटिंग नहीं देनी है। तो ब्लशर एप्लीकेशन के बाद हम हमेशा आपने ध्यान रखना ब्लशर आपके इतने एरिया में, इतने पार्ट में अच्छे से स्टेबल होना चाहिए। ये प्लेसिंग एरिया होता है ब्लशर का हमारा। और उसके बाद आप एप्पल चिक्स के ऊपर ब्रश को रोटेट करते हुए हल्की सी शेडिंग दे सकते हो। तो डे पार्टी लुक में इतना सा ब्लशर भी बहुत अच्छे से विजिबल होता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली देने की ज़रूरत नहीं है। और फेस पे भी हम ज़्यादा वार्म, क्योंकि हमने वार्म टोन का फाउंडेशन लगाया था, तो हम कोशिश करेंगे कि फेस पे भी पूरे में नेचुरल हल्के से पीच टोन, पिंक टोन दे। नोज टिप, सेंटर ऑफ आईब्रोज, क्यूपिड बो, चिन। मेकअप स्टूडियो का मिस्ट्री डेजर्ट हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ, जो बहुत ही सटल है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है। आर्च के ऊपर आप दे सकते हो, यानी कि डे टाइम में आपने हाइलाइटिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा शिमरी या शाइनी, बहुत विजिबल होने वाला हाइलाइटर लगाने के बजाय आप प्रेफर करोगे कि क्लाइंट का खुद का फंक्शन भी है, अगर वो सनलाइट में जा रहे हैं तो सटल हाइलाइटर यानी कि सिल्क शाइन वाले हाइलाइटर हमारे ये चिक बोन के ऊपर हल्का सा आप टिंट दे सकते हो। तो ये हाइलाइटर डे पार्टी मेकअप के लिए बहुत इनफ और सफिशिएंट रहते हैं। आपको डे पार्टी मेकअप में बहुत ज़्यादा चमकीला या शिमरी इफेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो डे पार्टी मेकअप के अकॉर्डिंग ये कितना डूई सा लग रहा है। यहाँ पे स्विस ब्यूटी का पिंक ब्लशर वाला हाइलाइटर मैंने यूज़ किया, क्योंकि मुझे शूट भी करना है इनका, तो मैंने हल्का सा पिंक दे दिया। बट आप देखिएगा कि आपका क्लाइंट इसके लिए कंफर्टेबल है या नहीं। तो अंडर आइज के नीचे आप डे पार्टी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैट हाईलाइटिंग यहाँ पर मैं पाउडर से कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छा होता है अगर आप डे पार्टी लुक के लिए कर रहे हैं, तो कि आप फेस का जो शाइन है उसे कंट्रोल कर सकते हैं, आपका जो करेक्शन है वो कर सकते हैं। और उसे आपने ब्लेंडर से, यानी कि पाउडर इफेक्ट वाला काम कर रहे हैं तो आपने उसे वेट स्पॉन्ज से सेटल डाउन ज़रूर करना है हाइड्रेटेड लुक के लिए। तो अब लिपस्टिक में भी मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क लिपस्टिक नहीं लगाया। स्विस ब्यूटी की लिप पेंसिल से मैंने यहाँ पर लिप को डिफाइन किया है। और लिपस्टिक भी डे टाइम के लिए मैं आपको मैट इफेक्ट सजेस्ट करूँगी। किसी के लिप्स बहुत पतले हैं तो आप उनको ग्लॉस दे सकते हो। तो ये कंप्लीट लुक एक ऐसा हाई डेफिनेशन मेकअप है जो आप किसी भी टाइप की फेस शेप पे या किसी भी टाइप की आई शेप पे इजीली दे सकते हो। तो डे टाइम की पार्टी के लिए या आपके मेहंदी फंक्शन के, क्लाइंट का मेहंदी फंक्शन है उसके लिए, प्री वेडिंग शूट के लिए भी अगर आप अपने क्लाइंट को ये मेकअप देते हो तो ये बहुत अच्छा लगता है। मैं इसमें हाइड्रेटिंग स्प्रे करके, जैसे मैं हमेशा करते लॉक करूँगी। अगर प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा। हमारी प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक्स के ऊपर प्रॉपर डिटेल वीडियोज़ मिल जाएंगे, लिपस्टिक से लेकर नॉज कंटूरिंग, ब्लशर एप्लीकेशन, हाइलाइटिंग, कंटूरिंग और आपका कलर व्हील। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपको इसमें कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। लाइक, शेयर, कमेंट, और कमेंट में बताइए आने वाली वीडियोस आपको किस टॉपिक पे चाहिए। लिपस्टिक कंप्लीट करने के बाद आई लैशेस एप्लीकेशन करके मैं फिक्सिंग स्प्रे, हाइड्रेटिंग स्प्रे कर दूंगी। बट मोस्टली मैं हेयर स्टाइलिंग के बाद अपने मेकअप को कंप्लीट चेक करती हूँ कि मुझे इसमें क्या और ऐड करना है। तो हेयर स्टाइलिंग के बाद मैंने इनका जो लाइनर है वो हल्का सा इनर कॉर्नर से एक्सटेंड कर दिया है, जिसको हम डव आइज बोलते हैं, एंड आउटर कॉर्नर से आईलाइनर को विंग दे दिया है, सॉफ्ट विंग। तो इस टाइप का लाइनर अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका भी डिटेल वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। होप दोस्तों आज की क्लास भी आपको हमेशा की तरह अच्छी लगी हो और आपने इसमें बहुत कुछ नया सीखा हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।